इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, आप यहाँ क्या कर? कहाँ है? गुंडे कहाँ है? अरे चुप करो यार, गुंडों के भी कान होते हैं। वो यही इधर इधर छुपे हुए, इधर 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 इधर। अरे तो इलायची जी, हम कोई छुपा छुपी खेलने थोड़ी ना है, पता तो चले साले हैं कहाँ। हड्डियां तोड़ देंगे उसकी, सर फोड़ देंगे सालों का। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास पिस्टल है और गोली चली ना तो आपका सर फोड़ देंगे। अरे तो क्या डरते हैं क्या हम? आप टेंशन मत लीजिए, निपट लेंगे सालों से। अरे नहीं, अगर आप बाहर गए ना तो वो आपको निपटा देंगे, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे अच्छा, आप शांत हो जाइए। इलायची जी, हमें ऐसा लग रहा है कि वो ना भाग चुके हैं ऐसे। नहीं, मुझे सी टोटा मिंटू से मुझे सी खूबसूरत शिकार को छोड़ के कहीं नहीं भागेंगे। ताक लगाए बैठे होंगे और अगर हम बाहर निकलेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। जीजा जी, पंचम। अरे मैडम जी, आपके को बोल के गए कि थोड़ा वेट करना, आते हैं 5 मिनट। अच्छा ओके, थैंक यू। इलायची जी, आप प्लीज घबराइए मत, हम हैं आपके साथ, ओके प्लीज। कहाँ रह गए पंचम? मैडम, अपने उनको फोन करके बुला लीजिए, मैं ज्यादा देर रुक ना पाऊंगा यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन करती हूँ। सॉरी सॉरी। साइलेंट पे करो। हाँ हो गया। किसका फोन है? वो सरगम जी का फोन आ रहा है। सरगम? ये फोन मत उठाना इसका। क्यों? ये सरगम ना टेंशन में आके कहीं पापा को ना बता दे, और अगर पापा को पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। हेलो हेलो पंचम, कहाँ है आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ। हाँ सरगम जी, हम आपसे ना बाद में बात करते हैं, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, ओके 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 बाय। भैया थोड़ी देर और वेट करना, वो 10 मिनट में आ रहे हैं। हाय मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, देखो छू के। क्या हुआ? फूंके मारो इस पे जरा। ठीक है, घबराइए मत, घबराइए मत प्लीज। मुझे ठंडी लगी। अरे अब प्लीज घबराइए मत। डर भी लग रहा है। अरे प्लीज इलायची जी, हम हैं ना आपके साथ, प्लीज। अरे पिंटू, अच्छा हुआ तू आ गई। चलते जल्दी से आटा गूंद दे, फुलके सेकने हैं। आंटी जी, हाँ? आपके हाथों में गुलाब खिल रहे हैं। अरे भगवान ने 2 हाथ दिए, इनसे गूंथ लो। मैं ठीक से गूंथ ना पाती हूँ। पिंटू, अपनी कमी बताने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। चल कोई ना, आटा मैं गूंद लूंगी, तू तब तक सलाद काट दे। हैं? देखो आंटी जी, बात है बुरी लगने वाली, अब आप लगाओ या ना लगाओ ये आपके ऊपर है। क्या ये बहाने बना के अपना काम दूसरों के सिर पे डालना बंद करो। सलाद आपको खाना है तो आप खुद काट लो। बिल्कुल सही कहा तुमने पिंटू। कोई ना, एक काम कर, ले पनीर की सब्जी टेस्ट करके बता कैसी बनी है। तुझे तो बड़ा पसंद है ना, ये ले। हाँ कैसा है, मिर्ची कम तो ना है? मिर्ची? अरे मिर्ची से लेके सारे मसालों का हिसाब गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार बनाया है। होने वाली भाभी जी, साफ साफ बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी किसी का दिल भी रख लेना चाहिए, है ना? क्यों? मैं आपका कसम हो रखा हूँ? मैंने आपका दिल रखने का ठेका ले रखा है? अरे जो खराब है वो है,
क्या खराबी है बताओ जरा। ना ना वो मत पूछो। नहीं नहीं बताओ क्या खराबी है। अरे नहीं आप सुन नहीं पाओगे। बता तो सही पिंटू। सुनो, इसे पनीर की सब्जी कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टायर पे सफेद रंग करके उबाल के रख दिया हो। इतना गंदा स्वाद है, मन कर रहा उठा के कढ़ाई आपके सिर पे पलट दूं। ऐसी सब्जी तो मैंने कभी खाई ना, इससे अच्छी तो स्टेशन पे मिल जाए। अरे इसे तो कुत्ता भी ना खाए। आपके हाथ का बना खाना खा के पेट और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। अब वो जो रात को दाल में तड़का लगाती ना, उसकी बदबू से उबकाई रोकनी मुश्किल हो जाती है। वो तो कोई बोलता नहीं, सब झेल रहे हैं जैसे तैसे। मुझे में हिम्मत हुई, मैंने बोल दिया। आंटी जी, जो दिल में था मैंने सब सच बोल दिया। इलायची जी आप शांत हो जाइए। देखिए हमें लग रहा है हम ना काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हमें ना यहाँ से निकलना चाहिए। वो गुंडे भग गए होंगे। भागेंगे तब ना जब होंगे। मतलब मेरा मतलब है खैर होंगे तो भागेंगे। ये गुंडे बहुत ही बहादुर हैं और गुंडागर्दी दिखाए बिना नहीं भागेंगे। मैं बता रही हूँ, उनके पास है पिस्टल। ओह माय गॉड। अरे क्या क्या इलायची जी, पर हम इस तरह डर के पूरा दिन यहाँ थोड़ी ना रुक सकते हैं। हमें उनका सामना कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं जानती हूँ आपकी पर्सनालिटी हीरो वाली है, लेकिन ये रियल के विलेंस है और इनके पास है पिस्टल। गोली चली ना तो सब खत्म। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं पिंटू भाभी को क्या कहूंगी? रंग बिरंगी साड़ी पहनने की उम्र में सफेद साड़ी में कितनी भद्दी लगेंगी वो। इलायची जी कुछ नहीं होगा हमें। क्यों? बुलेट प्रूफ पैदा हुए थे क्या कि कुछ नहीं होगा? इलायची के पापा, आज ना पिंटू ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मुझे लगा जैसे उसने मेरी बेइज्जती कर दी। पिंटू ने तेरी बेइज्जती कर दी? हाँ। अभी तो उसका ब्याह भी ना हुआ है, इतनी जल्दी जो है छटंगी का असर उसके ऊपर हो गया। क्या बात हुई बता। देखो इलायची के पापा, हाँ। मैंने ना कल परसों से ही पिंटू को अपना भाभी मानना शुरू कर दिया था। तो मैं परसों से ही बताती हूँ। हाँ हाँ। परसों के दिन ना मैंने पिंटू से कहा कि सब्जी चख के बता कैसी बनी है। हाँ। तो पिंटू ने ना सब्जी चख के बड़े अपनेपन से मेरे मुंह पे कह दिया कि सब्जी अच्छी ना बनी है। उसने ये कहा सब्जी अच्छी ना बनी है? हाँ। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। अब बताओ उसकी लाश कहाँ ठिकाने लगाएगी? अरे कैसा सोचते हो तुम मेरे बारे में इलायची के पापा? सब्जी के लिए मैं उसको मार दूंगी क्या? मेरे तो भागे फूट गए। मजाक कर रहा था। चलो उसने जो कहा वो कहा, लेकिन ये बताएं तू सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है। देखना रही है मेरे शरीर से कैसे प्यार फूट फूट का बाहर निकल रहा है। ये देख, ये प्यारी तो है तेरा। आगे क्या? आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी। वो तो बहुत बढ़िया बनी थी, मैंने खाई थी। पर पिंटू ने तो खाते ही मुंह बनाया। अच्छा? इतना ही नहीं, उसने मुझसे ये कहा कि मेरा बनाया खाना तो कुत्ता भी सूंघ के छोड़ दे। मैं इतना बेकार खाना बनाती हूँ कि तुम सब बस मुझे झेल रहे हो। और भी न जाने क्या कुछ कहा उसने मुझे, और उसके बाद उसने मुझे गले लगा लिया। तो मुझे अब तक कुछ समझ में ना आ रहा है कि उसने ये अपनापन दिखाया या मेरी बेइज्जती करी। काहे का अपनापन है ये? अगर ऐसा अपनापन मैं दिखाऊं तो तू तो मेरे पीछे बेलन लेकर पड़ जाए और मुझे पराया होने पर मजबूर कर दे। इलायची के बाबा मेरी छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? तो इतना मत सोच, सीधी सीधी बेइज्जती करके गई है वो तेरी। चटंगी को बुला और उसे बता कि तेरी होने वाली बीवी कैसे इस घर में जो है तांडव कर रही है। बुला उसे। वो एक काम करते हैं ना, सुनिए हम ना चुपचाप से वहाँ कोने से निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। चुपचाप पर निकलना पड़ेगा इलायची जी। नो, मैं चांस नहीं ले सकती जीजा जी, क्योंकि मेरी दिल की धड़कनें एकदम फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ 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 भाग रही हैं। और मेरे दिल की धड़कनों की आवाज की वजह से उन्हें एहसास हो जाएगा कि हम यही कहीं हैं। प्लीज प्लीज नो। देखिए हमें आपकी दिल की धड़कनें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी कुछ नहीं, I'm just too scared. Oh my God, please. इलायची जी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे। Surely? जी बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि आप हमारे सेठ जी की बेटी हैं और हमारा फर्ज बनता है कि आप। ठंड लग रही है। क्या? पसीने भी आ रहे हैं। क्या? Oh my God, सर चकरा रहा है। अंधेरे से छा रहे हैं। क्या? अंधेरा हो रहा है। क्या? अंधेरा हो गया है। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी। हे भगवान।
अरे मैडम, दिन से रात हो गई, कब आएंगे आपके वो? उन्हें जाना भी है नहीं, पता करो ना जरा। जस्ट शट अप, वेट करो ना, पैसे मिल रहे हैं तुमको वेट करने के, आ जाएंगे वो, जस्ट वेट। अरे जी फोन करके बुला लिया? अरे हमारे लिए कोई स्पेशल बनाया तूने क्या? देख ले, इस आदमी के पेट की जो है आग कभी ना बुझने वाली, मैं जानता हूँ। तो जीजा, मैं तुझसे बात ना कर रहा हूँ, समझे? बीच में बकवास मत कर, चुप रह। हाँ तो करना, बात कर रहा है। छड़ंगी भैया, तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे जीजी, तेरा मूड खराब लग रहा है। अगर जीजा ने कुछ कहा तो बता। अरे मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, बहुत ताने मारता है बहाने से तू। छटंकी भैया, हाँ? तुम्हारे जीजा जी ने कुछ ना कहा बेटा, तुम्हारे होने वाली बीवी ने बहुत कुछ सुना दिया मुझे। पिंटू जी ने ऐसा क्या बोल दिया? छटंकी भैया, आज ने मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, है? पिंटू ने मेरे मुंह पे कह दिया कि पनीर की सब्जी बिल्कुल अच्छी ना बनी है, बिल्कुल स्वाद ना है उसमें। बताओ। देखा जीजी, तुझे इसी अपनेपन की तलाश थी। हमारी पिंटू जी दिल की कितनी साफ है, मतलब बड़ा। आगे भी तो सुनो। सुना? उसने मुझसे ये कहा कि मेरा बनाया खाना तो कुत्ते भी नहीं सूंघेंगे, और तो और मैं इतना खराब खाना बनाती हूँ कि सभी लोग जो है मेरा दिल रखने के लिए चुपचाप मुझे झेल रहे हैं। बताओ, ये अपनेपन वाली बात है? अरे जीजी, ये तो सीधी सीधी सपाट बेइज्जती है। हाँ, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पिंटू जी ने ऐसे कह दी कि वो तो बड़ा सीधी सी, मतलब। हाँ, वो तो बहुत सीधी है, वो ऐसा कैसे कह सकती है? वो तो मैं ही हूँ जो तिल का ताड़ बना रही हूँ, मेरे तो भागे फूट गए। जीजी, तू रो मत। पिंटू जी की इतनी हिम्मत हो गई, वो तेरी बेइज्जती करे। भले ही चार बातें जीजा को सुना देती, चप्पल फेंक के मार देती इसके ऊपर, लेकिन मेरी बहन की कोई बेइज्जती करे ये छटंकी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर नाक रगड़ के माफी ना मंगवाए तो मेरा नाम बदल दियो भाई साहब। हाँ, अगर हो अपने भाई का दूसरा नाम ढूंढ कर रख ले। हाँ? मेरी बहन से बढ़कर कोई चीज ना है, मैं तुझे बता रहा हूँ। अभी पूछ के आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ पूछ के। अरे पिंटू जी, संजू, आप होश में आ गए इलायची जी? हम कहाँ हैं? इलायची जी, हम घर पहुंच गए। ओह, हाय सरगम। थैंक यू। मैडम जी, आपके वो किसी और के वो ज्यादा ही लग रहे हैं। Just shut up, okay? अपने पैसे लो, just get lost from here. I don't believe you. मैं पागलों की तरह तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ और तुम ये सिर्फ टाइम पास करते हुए आ रहे हो। बता देते ना, मैं अकेले शॉपिंग चली जाती। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल वो क्या है कि इलायची जी को कस इलायची जी क्या? वो दरअसल क्या है कि इलायची जी को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, तो हम उन्हें बचाने गए थे सरगम जी। फोन किया था ना मैंने, फोन पे बता देते। मैं यहाँ बाहर गली में तुम्हारा इंतजार तो नहीं करती। आप देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हमने आपको जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि अगर हम आपको बता देते तो शायद आप सेठ जी को बता देती, और अगर सेठ जी को पता लग जाता तो चांसेस थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। इसलिए हमने नहीं बताया, और हम शर्मिंदा है। कल आपके साथ पक्का चलेंगे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। अरे सुनिए तो सरगम जी, अरे ये क्या बदतमीजी है यार। मतलब एक तरफ ये बोल रही हैं, वो बोल रही हैं, हम बीच में पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज रात मैंने मैडम को सपने में आते देख लिया, हाथ में। पिंटू जी। छटंगी जी, आप रात को? पिंटू जी, आपने मेरे जीजे क्या बोल दिया कि उनका खाना बेस्वाद है?
उनके खाना कुत्ते भी ना सूंघे, जबकि उनका खाना मैं बड़े स्वाद से खाता हूँ। इसका मतलब ये हो गया मैं कुत्ते से ज्यादा बदतर हूँ? कहने क्या चाह रही हो तुम? मेरी बात देखो पिंटू जी, आप रोइए मत। अगर आप रोएंगे तो मैं भी रो पड़ूंगा। बता रहे हैं बस आपका रोना नहीं देखा। क्या कर रही हैं आप जो रो रही हैं? चटंगी जी, अभी तो हमारा ब्याह भी ना हुआ, आपकी दीदी ने आपके कान बनने शुरू कर दिए। अरे पिंटू जी कैसी बातें कर रही है मेरी जीजी ना, मुझ पे जान छिड़कती है। हाँ, बातें कर रही है। आप पे जान छिड़कती होगी, मुझ पर पेट्रोल छिड़कने का मन कर रहा होगा उनका। ना ना पिंटू जी कैसी बातें कर रही है, वो आपको भी बहुत चाहती है, वरना अपने कड़े तुमको थोड़ी ना देती। कैसी बातें कर रही है? चटंगी जी, हाँ एक बात कहूँ? कहो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको जीजी और जीजा जी ना तो मुझे प्यार करते हैं, ना आपको रत्ती पर प्यार करते हैं। अरे सेठ जी तो हमेशा बहाने ढूंढते हैं आपको गाली देने का, ऐसे कोसते हैं जैसे आप उनके जानी दुश्मन हो। अरे ऐसा कुछ ना है। अरे वो मेरे जीजा की मजाक करने की आदत है, वो कोई ऐसी बात ना है। ना 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 कोई मजाक ना है। आज ही कह रहे थे कि चटंगी जैसा घटिया आदमी घर में रखने लायक ना है, शादी होते ही घर से लात मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत जहलिया उस चोर चक्के को, अब उसकी पूरी पीढ़ी को ना संभालेंगे। बताओ, ऐसे बोला। ऐसा बोला जीजा ने? हाँ। एक तो हमारे जीजी ने बड़े कस के डांट लगाई होगी उसे। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, उनके मुंह से तो एक शब्द ना फूटा, लेकिन अपने होने वाले पति की बुराई सुन के, ऐसी घटिया बातें सुन के मेरा खून खौल गया। मन तो किया सेठ जी का गुब्बारे जैसा पेट फोड़ दूं, लेकिन उनसे कुछ ना बोली, सारी भड़ास ना आंटी जी पे निकाल दी। लेकिन आंटी जी का तो फर्ज बनता ना आपकी तरफदारी करते, लेकिन नहीं, उन्होंने पति और भाई ने अपने पति को चुना। जी अब जीजी को मना छोड़ूंगा, बता रहे हो मैं बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी हूँ। ना ना चटंगी जी, देखो आप उनको ये मत बताना कि हमने आपको बताया है। मतलब हमने कोई गलत नियत से उनकी बेइज्जती ना की है, वो तो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे तो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया, वरना तो मैं आंटी जी की बहुत इज्जत करती हूँ। पिंटू जी तुम्हें कतई चिंता करने की जरूरत ना है, मैं अभी जाके जीजा और जीजी से ना सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। बस आप मेरी टेंशन दूर कर दो, कसम से बता रहा हूँ मैं। पोपो ओए, ये क्या चल रहा भाई? भाई कुछ नहीं चल रहा था, तूने आके बचा लिया यार। बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी तूने भाई, दाल गला रहा था, तूने आके जला दी। सही है भाई, मैं तो डर गया था। मैं कहा भाई कहीं मतलब तू तू क्या मतलब भाई समझ रहा है? अबे साले तू भी मजे ले रहा है। कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। हाय सरगम। और भाई सोई नहीं अभी तक? मुझे लगा पूरे दिन रिक्शा में वेट करके थक गई होगी तुम। नो, आई एम फाइन, थैंक यू। लेकिन लग तो नहीं रही हो एकदम फाइन। ये देखो, चेहरे का ग्लो भी उड़ गया तुम्हारे। क्या हुआ? लगता है अगर पानी सूट नहीं कर रहा है तुम्हें। आई थिंक आई नो मुझे क्या सूट नहीं कर रहा है। फिर तो बहुत अच्छा है, तुम्हें इस चीज से ना बहुत दूर रहना चाहिए। यू नो व्हाट, आई एम एक्चुअली ट्राइंग माय बेस्ट। और वैसे भी मुझे यहाँ पे कौन सा हमेशा के लिए रहना है। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इलायची। नहीं नहीं, ऑनेस्टी से ना मुझे परहेज है। फिर भी बोल ना यार। तो इलायची, आई एम नॉट किडिंग। अरे शान, क्या हो गया? बोलो। आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने ऑन पर्पस किया ना? ओहो, माना कि मैं बहुत प्रिटी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि गुंडों से खुद को छिड़वाना चाहूंगी मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। तुम जानती थी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे साथ शॉपिंग जाने वाला है, फिर भी तुमने ये ड्रामा किया। सरगम, माना कि मैं चांदनी चौक की ड्रामा क्वीन हूँ, लेकिन ये देखो आज तो सच्ची में आफत में पड़ गई थी मैं।
वो तो भला हो जानू का कि वो सही टाइम पर आ गए, वरना यहाँ के लड़के कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि बस पीछे पड़ गए छेड़ने लगते हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मार्केट तो मैं भी कई बार गई हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं छेड़ा। सीरियसली, तुम्हें किसी ने नहीं छेड़ा? इसका मतलब तुम्हें यहाँ के लोगों को बिल्कुल प्रिटी नहीं लगी? सॉरी, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं कुछ खा के आती हूँ। गुड नाइट। I have had enough of her. हेलो पापा। अरे चटंकी भी आ गए, झाड़ आए उसे हैं? कहीं गुस्से में हाथ पांव तो न चलाया उस पे? हाँ। और रामलाल मिसेस पंचम तो आई ना, और नाक रगड़ते हुए यहाँ माफी मांगने। नाम बदलने की जरूरत ना है भैया, क्योंकि माफी मांगने की कोई तोकी ना बनती, सीधी सी बात है। मतलब? अरे जी तू भी ना छोटी सी बात अपने दिल पे लगा के बैठ गई है, समझ गए? पिंटू जी ने जो भी बुराई करी है ना, तेरे पीठ पीछे तो ना की है। हाँ। जो भी कहा तेरे मुंह पे कहा है, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरी पिंटू जी कैसी है। वो दिल की बहुत अच्छी है, समझ गए? फिर तो इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है तुझे, ये बता मुझे। देख ले अपने भाई को, तूने पूरी जिंदगी अपनी गोद में बैठा के ऐसा खिलाया, और जब बीवी की गोद में बैठ कर खाने का नंबर आया तो बहन को भूल गया ये। तुम चुप रहो ना इलायची के पापा, मैं बात कर रही हूँ ना। देखो चटंकी भैया, पहले तो आंटी आंटी कहते उसका मुंह ना थकता था, पर जब से ब्याह की बात हुई है वो अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है। जी तू भी ना उसे नौकरानी समझना बंद कर। अब वो छटंकी की होने वाली बीवी है, तेरे बराबर का हक तो है ना उसका। जितना हक इस घर में मेरा है उतना हक उसका, साफ सी बात है। तेरा हक कहाँ से आ गया इस घर पे? तुम चुप रहो ना इलायची के पापा, मैं बात कर रही हूँ ना। सुनो चटंकी भैया, मैंने तो कुछ कहा भी ना है उसे, उल्टा वो ही मुझे अनाप शनाप सुना गई। सही, बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है भैया। अभी तो इसका ब्याह भी ना हुआ है, उससे पहले ही अपनी बीवी का तुम छल्ला बना घूम रहा है ये। देख मेरे तो भागे फूट गए। थोड़ा भाग, कोई फर्क ना पड़ता मुझे, फालतू का आदमी। क्या आपने बुलाया? अरे हाँ, वो मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि वो तेरा वो है पासपोर्ट बनाना, क्या नाम है उसका? ललित। हाँ वो तेरा ललित अंकल, पासपोर्ट बनवाया उसने ना बनवाया? हाँ डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए, बट पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। अबे ओए, तेरा कोई लफड़ा फड़ा तो ना रहा है पहले? नहीं सेठ जी, हम तो बहुत ही सीधे आदमी हैं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ना क्या है, टेढ़े लोगों के पासपोर्ट ना बनते हैं। पापा देखो, पासपोर्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है, वक्त तो लगता ही है ना। अरे तू तो उस दिन ऐसे कह रही थी कि वो तेरा वो क्या नाम है उसका? ललित। अरे हाँ, वो ललित अंकल के बाप का जो है वो पासपोर्ट ऑफिस हो, ऐसे कह रही थी उस दिन तू तो। हाँ क्योंकि मुझे भी यही लगा था, लेकिन अभी बेचारे ने नया नया काम शुरू किया है तो काम जमाने में वक्त लगता है पापा, सो रिलैक्स यू नो। नमस्कार जी, नमस्कार। आजा पैरी पौना अंकल जी। जिंदा रहे बेटा। अरे ललित भाई, वो पासपोर्ट का क्या बना? यार पंचम, मैंने तो अपनी जान लगा दी यार। क्या हुआ जान लगा के? पर सरकार के हिसाब से तू इस देश के बाहर भेजने के लायक नहीं है यार, तेरा पासपोर्ट रद्द हो गया। What? रद्द मतलब रिजेक्ट हो गया है? ओह माय गॉड। क्यों ललित अंकल, तूने ठीक से ट्राई नहीं किया क्या? अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। हाँ ठीक है लल्लू, बता, ट्राई नहीं किया क्या अच्छे से? अब क्या बताऊं इलू, मैंने बड़े बड़े चोर, बदमाशों, डाकुओं, घटिया, अबे ओए, काम की बात कर। हाँ तो वो मैंने इन सबके पासपोर्ट बनवाए हैं। हाँ पर शायद ये पंचम तो उनसे भी आगे निकल गया। ए लल्लू, अब ये शरीफ आदमी है, जरूर कोई पेपर्स का झोल हुआ होगा, है ना? हाँ वो दरअसल पंचम के डॉक्यूमेंट्स में इतनी कमी थी कि पासपोर्ट वाले बोले कि भैया हमें ना दिल्ली से आगरा जाने की टिकट ना दें, पासपोर्ट तो दूर की बात है। अरे जिसके कागजों में इतनी कमी है उस आदमी में कितनी कमी होगी, हम उसे विदेश ना जाने देंगे। लेकिन कोई और जुगाड़, कोई और रास्ता है?
रास्ते तो बहुत हैं अंकल जी, हाँ पर इनके लिए सब बंद हो गए। हाय मिस कनाडा। कुरियर। मैं लेती हूँ। हाँ हाँ, क्या है इसमें? पापा का फोन। हेलो पापा। सर के बेटा वो कोरियर मिल गया। जी पापा एक सेकेंड, हाँ आप स्पीकर पर हैं। अब बात कीजिए पापा। एक्चुअली उसमें पंचम का पासपोर्ट था। अच्छा मुरारी, एक बात बताओ यार। हाँ बनते। मैंने सुना ये पंचम के पासपोर्ट बनने में बड़े दिन लग रहे थे, सरगम ने बताया मुझे। हाँ देखो मैंने ना मंत्री से पर्सनल इंग्लिश में रिक्वेस्ट करके ना सारा काम एक दिन में करवा दिया। वैसे भी काम एक दिन में ही होना था। क्या बात है। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू सो मच बंसी अंकल। आप पैरी पौना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आपने इतनी बड़ी हेल्प कर दी, वरना पंचम का कनाडा जाने का सपना अधूरा ही रह जाता। और यार किन बातों में उलझा लिया यार। मैं ये बताना भूल गया कि मंत्री से एक और रिक्वेस्ट की थी मैंने। पासपोर्ट के साथ साथ पंचम का कनाडा का वीजा भी लगवा दिया मैंने। आज शाम की फ्लाइट है, तैयारी कर लो जल्दी से। ओके बंसी अंकल। थैंक यू पापा। ओके ओके, सी यू, बाय। आई एम शॉक्ड। अजीब लोग हैं। मुझसे कह रहे थे कि इसके डॉक्यूमेंट्स कम है और खुद देखो पासपोर्ट बनवा के भिजवा दिया। अंकल जी मुझे ना एक काम याद आ रहा है, मैं करके आता हूँ। पैरी पौना। बाय हेलू। बाय 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 बाय। बेटा आज रात को ही चले जाओगे? जी अंकल। इलायची, सरगम नाम है मेरा। होगी तुम चांदनी चौक की गुंडी, पर मुझसे पंगा ना लेना। सरगम, मैं जानती हूँ कि ये सारा गेम तुम ही खेल रही हो। संभल जाओ, नहीं तो फिर कहोगी कि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अबे हाथ बांध के खड़ा रहेगा कि मदद भी करेगा? नहीं करूंगा। आगरे से हम दोनों लोग साथ में आए थे पेटी बांध के, अब तू गोली दे के जा रहा है मुझे? अबे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है यार? तू जानता है ना कि मुझे भी अभी जाना पड़ रहा है भाई। मुझे क्या पता था कि मुझे अभी निकलना है। और वैसे भी भाई कभी ना कभी तो जाना ही था ना। सही बात है। इतने बड़े बड़े सपनों के बीच में ऐसे छोटे मोटे दोस्त की क्या जरूरत है? अबे साले कैसी बातें कर रहा है तू? कान के नीचे मारूंगा एक। साले कच्छा बढ़िया अपना। और भाई 1 महीने की तो बात है, तुझे बुला लूंगा यार वहां पे। क्यों टेंशन ले रहा है तू? भाई है अपना। मतलब तू नहीं रुकेगा? पिंटू भाई मैं नहीं रुक सकता। तू जानता है यार इस बात को। मुझे जाना पड़ेगा भाई। 1 महीने की मोहलत तो दे, मैं तुझे बुलाऊंगा भाई। और खुश हो, स्माइल दे साले। और वैसे भी मेरा वहां पे खाना कौन बनाएगा? अच्छा, मैं तेरा खान सामा हो रखा हूँ? खाना कौन बनाएगा? जाके बनवा लियो अपनी सरगम जी से। भाई वो क्या है ना कि जो बात तुझमें है ना वो सरगम जी में नहीं है। वो तो है। और सुन देख, वहां जाके लोगों से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत ना है। साले कोई नया दोस्त ना बना लियो, मैंने वहीं आके कूटेंगे हम तुझे, बता रहे। साले। और तू भी मेरी याद में दारू वारू मत पीने लग जाइयो। पहले तो मैं था गटर से उठाने के लिए, अब सीधा म्युनिसिपालिटी वाले उठा के ले जाएंगे तुझे। अच्छा, तू ना बहुत दूर जा रहा है। अक्सर लोग दूर जाके अपने करीबियों को भूल जाते। कैसी बातें कर रहा है तू?
तू वो याद है जिसे मैं चाह के भी नहीं भूल सकता भाई। सच्ची? अब लोग अपनी जिंदगी के दर्द को इतनी आसानी से थोड़ी ना भूल सकते हैं। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम आंटी जी। सेठ जी हम चलते हैं, आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। सुन, मेरे ध्यान रखने वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन तू संगीत पे ध्यान रखियो। जी समझ रहा है? और अगर बहुत पैसे कमाने लगे ना तो मैंने अपना अकाउंट नंबर तेरे फोन पे भेज दिया है। सेठ जी आप प्लीज अपना टेलीफोन ठीक करा लीजिएगा, वरना वो कहना कि आपका बीपी बढ़ जाता है। सुन बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ, इतने टाइम तक तू यहाँ पे था, तू ना ठीक करवा सकता था? सेठ जी आप भी तो हमें यहाँ से वहां दौड़ाते रहते हैं, आप तो हमें सांस भी नहीं लेने देते थे। इलायची के पापा हाँ? अब जाने के टाइम तो शिकायत मत करो ना। अरे हाँ सुन, कोई बात ना है, मैं टेलीफोन वालों को बुला के ठीक करा लूंगा। जी चलिए सेठ जी। आंटी जी, पिंटू हम जा रहे हैं। हट, मुझसे बात मत कर। बेटे जी आप क्यों रो रही हैं? आपको कोई रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। कैसी बातें कर रही है? आओ बैठ। हाँ पंचम जी बेटा अपना ध्यान रखना। हाँ जी। और मैंने सुना है वहां पे ठंड बहुत होती है, हाँ तो ना गर्म कपड़े पहन के ठंड को दूर भगाना। खैर अब चलिए सेठ जी हम चलते हैं। अब चलिए इलायची जी हम चलते हैं, आप ख्याल रखिएगा और थोड़ी शरारतें कम कर दीजिएगा, और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो। पंचम देर हो रही है, लेट्स गो। जी जीजा जी आपके जाने से पहले वन लास्ट टाइम आपकी जाने वाली सेल्फी। जी चले? आप जी थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी, आप लोगों के साथ रह के बहुत मजा आया। बेटा आज ऐसा लग रहा है कि 90 किलो का बंसी एहसानों के साथ मेरे कंधे से उतर गया है। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं मैं। ओके बाय। चलिए ओके बाय बाय। इलायची, I will remember you. And I'll miss you too. Take care. Bye bye. हर घर से बेटी की विदाई होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे घर से मेरे पति की विदाई हो गई। माता रानी क्या हो गया है? तुम संभाल अपने आप को, शायद माता रानी को यही मंजूर था।
ये क्या बोल रही है तू? माता रानी ने मेरा हर बिगड़ा काम बनाया है। तुझे तुझे याद है कि जब मैथ्स के एग्जाम में हम लोग बिना पढ़े चले गए थे तो क्या हुआ था? हाँ, तूने 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था ना माता रानी को। हाँ, और फिर इतनी प्रार्थना करने के बाद माता रानी ने मैं जस्ट पास करा दिया था। हाँ हीलू, वो तो चमत्कार था, बाय गॉड। और तुझे वो याद है जब वो नेताजी के गुंडे बेटे ने आके तुझे छेड़ दिया था और तूने गुस्से में से थप्पड़ लगा दिया था? हाँ सुनो, मैं तो बहुत डर गई थी यार, क्योंकि उस नेता ने मुझे धमकी दी थी कि मुझे, लेकिन नहीं, मैंने माता रानी से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसे किसी को भी चाटा नहीं मार दूंगी। हाँ, और फिर वो नेता स्कैम के चक्कर में खुद ही जेल चला गया था। लेकिन इस बार माता रानी क्यों नहीं सुन रही है? सुनो क्या हो रहा है? हीलू, अब जो है वो यही है। अपनी सुनी मांगना तो खुद पढ़नी सीख ले, क्योंकि तेरी मांग भरने वाला तो कनाडा चला गया। और जीजा जी का कानून जितना लंबा है थोड़ी है कि वो वहां से तेरी मांग भरते। नहीं, तू जानती है ना कि मुझे आदत सी हो गई जीजा जी की। उनके बिना सब कुछ बेकार लगता है, सूना लगता है। मैं नहीं जी पाऊंगी उनके बिना, मुझसे नहीं होगा यार। उनको सताए बिना, तंग किए बिना मेरा एक दिन नहीं निकलता था। तो मैं हीलू, अब वो दिन भूल जा, क्योंकि जीजा जी तेरे शिकंजे से, मेरा मतलब है तेरी पहुंच से बहुत दूर चले गए हैं। वो सरगम की बच्ची तेरे नाक के नीचे से तेरा पति छीन के ले गई और तू कुछ नहीं कर पाई हीलू। नहीं, मैंने एक सुई की थाली चढ़ाई थी माता रानी को, और वो सरगम इतनी चंट है कि पक्का ना उसने लंगर लगवा दिया होगा मंदिर में। समझ रही है उस बंदी का लेवल? समझ रही है तू? नहीं, वो कितनी भी चंट हो, लेकिन मैं माता रानी की ना फेवरेट बच्ची हूँ, और मेरा ऐसा साथ नहीं छोड़ सकती है। सुन लो, मेरा पति मुझसे छिन गया, मैं जीकर क्या करूंगी? ओए, क्या बात कर रही है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी हीलू। मैं मर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ माता रानी से कि मेरा पति मुझसे छिन गया, मैं जीकर क्या करूंगी, ऐसे पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, मैं इस बार ना तूने दिल से प्रार्थना नहीं की होगी, पक्का, इसीलिए। सेठ जी, सेठ जी, आइए। सेठ जी। कौन आ गया? सेठ जी करता हुआ है। सेठ जी। अरे तू, अरे तू अरे करो, इलायची, पिंटू जी, अरे जल्दी आ जाओ, कोई आ गया। अरे ये तो बड़ी जल्दी पैसा कमा के वापस आ गए हैं? मुझे लग रहा है तेरा सामान ज्यादा हो गया। करूं? मैंने तुझसे कहा था ना, लड्डू मत बांध ज्यादा। देख, ज्यादा सामान होने की वजह से बेचारे को हवाई जहाज से उतार दिया। जीजा जी, आपकी वापस आने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो। अंकल जी, आंटी जी, वो हम तो प्लेन में बैठ गए थे और फ्लाइट जयपुर तक की पहुंची थी। अरे सरगम जी, कैसी बात कर रही हैं? जब पता है कनाडा जाना तो टिकट कनाडा के लेते। अब बताओ, जयपुर का टिकट लिया, अब हवाई जहाज वाले ने बीच रास्ते में उतार दिया इनको। हमारे कहने का मतलब ये है कि बुबू दीदी, ये कोई दिल्ली आगरा की बस थोड़ी ना है जो कहीं पे भी उतार देंगे। हाँ, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली फ्लाइट जयपुर तक ही पहुंची थी, तभी फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई कि कनाडा एयरपोर्ट 5 दिनों के लिए बंद है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हो गई है। तो अब हम 5 दिन बाद ही कनाडा जा सकते हैं। मैं तो
ये सोच के खुश हो रही हूँ कि अच्छा हुआ फ्लाइट कैंसिल हो गई, वरना ये दोनों बीच हवा में गुलाटियां मार रहे होते। शुभ शुभ बोल, जो भी मन में आता बोल देती है ये। टनाटन बेटा। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू अपना ही घर समझ, वैसे भी तेरा ही घर है, तो एक काम कर, जा ऊपर और वहां जाके सामान वामान रख और आराम कर। कल सुबह दुकान खोल लियो। ठीक है सेठ जी, धन्यवाद। हम गुड नाइट। गुड नाइट। और लो यार, बड़े दिन हो गए हम बिट्टू हलवाई की दुकान पे नहीं गए और वो गरम गरम बादाम वाला दूध भी नहीं पिया। यार पता है पूरे के पूरे चक्कर में कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई है लाइफ में, सच्ची हद हो गई है। भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। और पता है सरगम की कोई एनआरआई फ्रेंड यहाँ पे उसके रोके के लिए आई है, तो एक आधा दिन सरगम उसी के साथ रहेगी। अच्छा है ना? थैंक यू। नहीं बता तो देती, रुक रही है। और अब क्या मांग रही है? जीजा जी भी वापस आ गए, हमारे एग्जाम देने वाले सर भी गांव गए हुए हैं, और क्या चाहिए? मैंने हनुमान जी को थैंक यू बोली थी, उन्हीं की तो कृपा से जीजा जी का प्लेन जयपुर से दिल्ली वापस लौट आया। तुझे तो पता ना वहाँ पे कितनी बर्फबारी होती है हमेशा, लेकिन पहले कभी ऐसा हुआ? सोच के देख। वाह यार रीलू, मतलब तेरी हनुमान जी तक सिफारिश चलती है। क्या बात है रीलू, सीता जी के इंडिया में टिके रहने वाली सेल्फी। अच्छा बता आगे क्या प्लान है? भगवान जी ने मुझे दूसरा चांस दिया है जीजा जी को अपना बनाने के लिए, और मुझे एक इशारा दिया है कि एक बीवी कभी हार नहीं मान सकती है। रीलू, बीवियां तो ना वैसे भी कभी हार नहीं मानती, बस अड़ी रहती है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। एक दिन के लिए सही, पर सरगम से पिंड तो छूटा। अरे यार वो गई है ना अपने दोस्त के रोके में, बस यही मौका है। अब मैं जीजा जी को परमानेंटली यहाँ रोक लूंगी। इस बार मैं उन्हें कनाडा नहीं जाने दूंगी, आई प्रॉमिस। अरे सुनीता जी, आप अभी तक यहीं स्कूल ना गई? अरे आपको पता नहीं, मैं और रीलू बचपन से कभी भी आज तक स्कूल में टाइम पे नहीं गए, और अगर आज हम चले गए तो हमारे प्रिंसिपल सर हमें आए देखकर बेहोश हो जाएंगे। ये बात भी सही है। इलायची जी, और बताओ कोई नया आइडिया आया दिमाग में? पिंटू जी प्लान वही पुराना है, बस उस पे आपको जोर शोर से डटे रहना है। याद है ना, तमीज से बदतमीजी करनी है, तबीयत से। हाँ सब याद है, हो जाएगा काम आपका। यार हम भी ना तंग आ गए भाई, हम चाहते जल्दी आपका काम हो, बवाल कटे यार। बस एक बार ये प्लान पास हो जाए, फिर देखना लाइफ में टंटे हो रखी हो सरगम की।